मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीता किसकी पुत्री थी। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सीता जनक की पुत्री थी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सीता रावण की पुत्री थी। मंदोदरी के उदर से इनका जन्म हुआ था। प्रसंग इसमें इस प्रकार मिलता है, प्रमाण ये मिलता है कि दंडकारण्य में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गृहस्मद। वो ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने लक्ष्मी का तप करना शुरू कर दिया और दूध को अभिमंत्रित करके उसके अग्रभाग से दूध को एक घड़ा में डाला करते थे। उनका यह मानना था जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा उस दिन लक्ष्मी हमें पुत्री रूप में अवश्य प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था। एक दिन रावण घूमते घूमते उन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और वो ब्राह्मण जहां पर तप कर रहे थे, जहां पर लक्ष्मी की आराधना कर रहे थे, वहां पर जाकर के वो ऋषि महात्माओं के यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ऋषि महात्माओं को पीड़ित किया, ऋषि महात्माओं को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण वहां से आहत होकर के चले गए, लेकिन उनका जो घड़ा था, जिस घड़े में वो दूध डाला करते थे, उस घड़े को उठा करके लंकेश रावण लंका में ले गया और मंदोदरी के हवाले कर दिया। कहा, मंदोदरी, ये घड़ा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मंदोदरी ने कहा, महाराज इसमें क्या है? रावण को क्रोध आ गया। बोला, महिलाओं का ये स्वभाव होता है, हर काम में टोक लगाने की आदत होती है। क्या करना तुम्हें? इसमें जहर है। मैंने तुम्हें इसे संभालने का आदेश दिया, इसे संभाल कर रखो। मंदोदरी भी रावण से काफी आहत थी। रावण के अत्याचार से मंदोदरी परेशान थी। भक्तों, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। मंदोदरी बहुत सुशील स्त्री थी। वो रावण का कभी सहयोग नहीं करती थी, क्योंकि रावण हमेशा अत्याचार करता था और मंदोदरी जो थी वो सद्गामिनी थी, वो सत पथ पर चलने वाली स्त्री थी। मंदोदरी रावण से आहत थी। मंदोदरी ने सोचा, चलो ऊपर वाले का ये सहयोग अच्छा है, आज मुझे बिना मंगाए हुए घर में जहर मिल गया, मैं इस जहर को पी करके और मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगी। मंदोदरी ने यही सोचकर उस घड़े में जो अभिमंत्रित दूध था उसे पी लिया। दूध को पिया था विष समझ करके, लेकिन उस दूध से मंदोदरी के उदर में एक शिशु पलने लगा। मंदोदरी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे जब उदर बढ़ना शुरू हुआ, मंदोदरी को भय लगने लगा, अगर ये बात रावण को पता चल गई तो रावण हमें इतनी कड़ी सजा देगा जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी समय मंदोदरी ने रावण से आज्ञा लेकर के वन गमन के लिए, वन में भ्रमण करने के लिए अपनी सखियों को तैयार किया और वन में जाकर के अपने उदर में पल रहे शिशु को अपने उदर से बाहर किया और उस शिशु को एक घड़े में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। वो क्षेत्र महाराज जनकपुर के अधीन था। यही कारण था भक्तों कि मंदोदरी के उदर से सीता का जन्म हुआ था। मंदोदरी की पुत्री थी सीता, लेकिन जनकपुर में घड़ा गाड़ा गया था, इसलिए वो घड़ा हल चलाते समय मिला था और उस घड़े से जो पुत्री निकली थी वो साक्षात लक्ष्मी का रूप मां सीता थी। भक्तों, हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, हम आप तक अनसुने रहस्यमयी प्रसंग पहुंचाएं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।